देश में हिंदुओं की आबादी में करीब 8% की गिरावट, अल्पसंख्यकों की जनसंख्या में इजाफा। प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक काउंसिल की एक स्टडी में यह सामने आया तथ्य। वहीं प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद ने की है आबादी की स्टडी। 1950 और 2015 के आंकड़े की तुलना हुई है। कई पड़ोसी देशों के आंकड़ों का भी इसमें जिक्र किया गया है। स्टडी के मुताबिक देश में 1950 में अल्पसंख्यकों की आबादी में तुलना में 43.15% का इजाफा हुआ है। 1950 में थी 9.84% मुस्लिम आबादी, जबकि 2015 में 14.09% हुई। रिपोर्ट को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस ने देश को धर्मशाला बना दिया, ये भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। वाले दिन में भारत को लोग इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं और ये साजिश बहुत बड़ी साजिश है। उसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा तुष्टीकरण रोल रहा। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज बोले, हिंदू घटा तो देश बटा, जनसंख्या कानून की बताई जरूरत। हिंदू घटा देश बटा, जब जब हिंदू घटा देश बटा, तो कम से कम हिंदू घटना नहीं चाहिए। आबादी वाली रिपोर्ट पर प्रियंका गांधी वाड्रा बोली, बीजेपी ऐसे ही मुद्दे निकालती है, लोगों के जीवन से जुड़े मुद्दों पर होनी चाहिए बात। ये मुद्दे नहीं है, मुद्दे हैं बेरोजगारी, मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, मुद्दा है कि किसानों के साथ क्या हो रहा है, किसान क्यों कमा नहीं पा रहा है खेती से, उनके लिए क्या किया है सरकार ने, ये है मुद्दा। लेकिन गिरिराज मुसलमानों की बढ़ती आबादी वाली रिपोर्ट को लेकर उठे सवाल पर असदुद्दीन ओवैसी ने नहीं दिया कोई जवाब। पूछा, किसने बनाई रिपोर्ट? बीएचपी ने भी बढ़ती मुस्लिम आबादी को लेकर उठाए सवाल। कहा, यह देश के लिए चिंता का विषय है। बीजेपी नेता टी राजा सिंह ने आबादी वाली रिपोर्ट को लेकर जताई चिंता। कहा, हिंदुओं की आबादी घटना और मुस्लिमों की आबादी बढ़ना भारत के खिलाफ बड़ी साजिश। तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी की नीयत पर उठाए सवाल। बोले, 2021 में होने वाली जनगणना अब तक नहीं हुई, ये लोगों में नफरत फैला रहे हैं। आबादी वाली रिपोर्ट पर चिराग पासवान का बयान, हिंदू आबादी का घटना चिंता का विषय। असदुद्दीन ओवैसी पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने साधा निशाना। बोली, वो सीधा सीधा बीजेपी के साथ काम कर रहे हैं। आबादी वाली रिपोर्ट पर तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी बोले, वोट नहीं मिलता है तो बीजेपी वाले ऐसे बयान देकर वोट लेना चाहते हैं, उन्हें यह ड्रामा बंद करना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने भी आबादी वाली रिपोर्ट के टाइम को लेकर उठाए सवाल। कहा, बीजेपी अपनी चिंता करे कि कौन कहां जाएगा, कैसे जाएगा। तेलंगाना के रायगिरी में अमित शाह की चुनावी सभा। बोले, तुष्टीकरण की एबीसी का मतलब है ए से असदुद्दीन ओवैसी, बी से बीआरएस और सी से कांग्रेस। अमित शाह ने एआईएमआईएम, कांग्रेस और बीआरएस को लेकर लगाए कई गंभीर आरोप। कहा, ये लोग यहां शरिया के आधार पर, कुरान के आधार पर तेलंगाना चलाना चाहते हैं। शिरोमणि अकाली दल को झटका। पार्टी नेता हरदीप सिंह भगवंत मान की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी में शामिल, टिकट कटने से नाराज बताए जा रहे थे। अमरावती की बीजेपी कैंडिडेट नवनीत राणा ने ओवैसी बंधुओं पर साधा निशाना। बोली, पुलिस को 15 सेकंड हटा दे पुलिस तो छोटे और बड़े को पता नहीं लगेगा कहां से आए और कहां गए। 15 सेकंड अगर पुलिस वाला आया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को किसी नाम से आ गए। नवनीत राणा हैदराबाद में कर रही थी बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता का प्रचार। अकबरुद्दीन ओवैसी के एक पुराने बयान का दिया हवाला। अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, दूसरे के यहाँ से लड़के ओवैसी जी ने देखना चाहिए कि असली ताकत क्या होती है। असदुद्दीन ओवैसी ने नवनीत राणा को किया चैलेंज। कहा, उन्हें दे दीजिए 15 सेकंड, देखते हैं उनमें कितनी इंसानियत बाकी है। चुनावी घमासान के बीच कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के बयान से गरमाई सियासत। अलग अलग इलाकों में रहने वाले भारतीयों की अलग अलग देशों से बताई थी इन्होंने पहचान। और इस बयान का काफी विरोध होने के बाद कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने इस्तीफा दे दिया। जयराम रमेश ने ट्वीट करके लोगों से साझा की जानकारी। सैम पित्रोदा के बयान पर भड़के प्रधानमंत्री मोदी। कहा, मैं बहुत गुस्से में हूं, मेरे देश के लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर इन्होंने गाली दी है। अब आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी।
वहीं हिमाचल प्रदेश में रैली के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का पित्रोदा पर हमला। बोले भारत की विविधता को उन्होंने एक बार फिर से शर्मसार किया है, देश को खंडित करने की कोशिश। सैम पित्रोदा के बयान के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल जारी है। दिल्ली में दोपहर 3 बजे कांग्रेस कार्यालय के बाहर कार्यकर्ता करेंगे प्रदर्शन। हरियाणा की राजनीति में उठापटक जारी है। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने सीएम सैनी से मांगा इस्तीफा। हरियाणा के जेजेपी ने राज्यपाल को लिखी चिट्ठी, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। दुष्यंत चौटाला का सीएम सैनी पर हमला। सीएम को अपना बहुमत पेश करना चाहिए या नैतिकता के आधार पर सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस को सरकार बनाने में सहयोग देने का दुष्यंत चौटाला का वादा। कहा उन्हें तय करना होगा बीजेपी सरकार गिराने के लिए कैसे कदम उठाए जाएं। आज तेलंगाना दौरे पर राहुल गांधी शाम 4 बजे नरसापुर में और शाम 6 बजे सरूर नगर में चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित। वहीं कन्नौज पहुंची अखिलेश की बेटी अदिति यादव, अपने पापा के लिए वोट मांगा। मशहूर भोजपुरी स्टार पवन सिंह का नामांकन। बिहार की काराकाट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे हैं चुनाव। महादेव ऐप घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू का सबसे बड़ा एक्शन। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में कर रही छापेमारी। अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में सुरक्षा बल मौजूद। चुनावी रण के बीच 13 और 14 मई को वाराणसी दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 14 मई को वाराणसी से नामांकन दाखिल करेंगे पीएम मोदी। उधर 12 से 15 मई तक प्रधानमंत्री मोदी का धुआंधार चुनावी प्रचार अभियान। लोगों के साथ रूबरू होने के साथ साथ रैली को करेंगे संबोधित प्राइम मिनिस्टर। 12 मई को पीएम मोदी का चुनावी अभियान बंगाल से शुरू होकर पटना में होगा खत्म। सुबह बैरकपुर की जनसभा के साथ शुरू होगा चुनावी प्रचार। शाम के वक्त पटना में रोड शो के साथ अभियान का समापन। 13 मई को बिहार के हाजीपुर से शुरू होगा चुनावी अभियान का मेगा प्रचार। शाम को वाराणसी के रोड शो से होगा खत्म। प्रधानमंत्री मोदी 15 मई को सुबह झारखंड से शुरू करेंगे अपने मेगा प्रचार की जनसभा। शाम 8 बजे के करीब मुंबई में रोड शो करके खत्म करेंगे अपना मेगा प्रचार। उधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, जब नरेंद्र मोदी का जन निकलेगा तब लालू की नींद उड़ जाएगी। लालू यादव के समधी और पूर्व मंत्री चंद्रिका राय ने रोहिणी आचार्य पर साधा निशाना बताया पैराशूट उम्मीदवार। बीएसपी के कोऑर्डिनेटर पद से हटाए जाने के बाद आकाश आनंद का पहला बयान। बोले मायावती जी हमारी सर्वनेता हैं, आदेश सरमाते पर। प्रज्वल रेवन्ना मामले को लेकर एचडी कुमारस्वामी दोपहर में कर्नाटक के राज्यपाल से करेंगे मुलाकात, सौंपेंगे ज्ञापन। दिल्ली के एक कॉलेज के कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। का पाक अधिकृत कश्मीर को पीओके को भारत में मिलाने के लिए हर पार्टी प्रतिबद्ध। रांची कैश कांड में मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल की पत्नी से ईडी की पूछताछ। जब्त रुपयों को लेकर सवाल जवाब। कोयला घोटाले में दोषी करार दिए गए मधु कोड़ा पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट। ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। सीबीआई के वकील बोले चुनाव की वजह से चार्जशीट फाइल करने में देरी हुई। अब 29 मई को सुनवाई होगी इस मामले में। 17 मई को महाराष्ट्र दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राज ठाकरे के साथ साझा करेंगे मंच। एमएनएस को प्रचार के लिए मिला शिवाजी पार्क मैदान। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने राहुल गांधी पर बोला हमला। बोले देश का कर रहे हैं अपमान। कर्नाटक के बगलकोट में पुलिस और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। नवविवाहिता को सुरक्षा देने को लेकर यह विवाद हुआ। हिंदू समर्थक समूहों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस को हिंदू समर्थक समूहों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया पुलिस ने। नागपुर में मूसलाधार बारिश, दिन में छाया अंधेरा, लोगों को गर्मी से मिली राहत। आंध्र प्रदेश के एनटीआर में पुलिस ने जब्त किया 8 करोड़ की बेनामी राशि। पैसा पाइप से लदी लॉरी में पाया गया। पुलिस ने कैश कांड में 2 लोगों को हिरासत में लिया। चुनाव आयोग और फ्लाइंग स्क्वाड टीम द्वारा की जाएगी मामले की तफ्तीश। वहीं फतेहपुर में हाई स्कूल में स्कूल टॉप ना कर पाने से आज छात्रा ने खुदकुशी कर ली। परिवार में मातम है, कोहराम है। सीएम धामी ने केदारनाथ की यात्रा को लेकर की समीक्षा बैठक। जंगल में जाकर साफ सफाई भी करते हुए दिखे धामी। गोवा के घोबल मारगांव इलाके में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने एक घायल शख्स को किया मदद। सड़क हादसे में जख्मी हुआ था यह शख्स। एयर इंडिया एक्सप्रेस के क्रू मेंबर्स की छुट्टी की आज भी असर। 74 उड़ानें अब भी रद्द हैं। जबकि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के शुभारंभ की तैयारी अंतिम पड़ाव में। केदारनाथ धाम में जबरदस्त सजावट। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। देश विदेश से पहुंचने लगे हैं तीर्थयात्री।
उत्तर प्रदेश के चंदौली में सेप्टिक टैंक की सफाई करते वक्त 4 लोगों की मौत हो गई। इलाके में मातम पसरा है। कुलगाम में सुरक्षा बलों ने तीसरे आतंकी को भी ढेर कर दिया है। कल दिन में ही मारे गए 2 आतंकियों को जवानों ने कर दिया था ढेर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, सेना के जवानों ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए आतंकवादियों को ठिकाने लगा दिया। फतेहपुर शेखावटी में एसीबी की टीम ने रिश्वत लेते महिला पटवारी पर एक्शन लिया है। इसे गिरफ्तार किया गया है। हेमकुंड साहिब में सेना के जवानों ने बर्फ काट कर बनाया रास्ता। 25 मई को कपाट खोलने से पहले तैयारी तेज। उत्तराखंड के सोमेश्वर में बादल फटने की घटना, कुछ दुकान और गाड़ियों के बहने की खबर है। बागेश्वर में भी 2 घंटे से ज्यादा की बारिश, आकाशीय बिजली गिरने से 100 से ज्यादा बकरियों की मौत हो गई। उत्तरकाशी में बारिश के बाद यमुना घाटी में पुराने में नदी नाले उफान पर हैं। गर्मी से लोगों को राहत तो मिली है। ग्रेटर नोएडा में व्यापारी के बेटे के अपहरण हत्या के आरोपियों के साथ पुलिस का एनकाउंटर, 2 गिरफ्तार किए गए। नवसारी में कृषि विश्वविद्यालय के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आग लग गई, वजह साफ नहीं। बीएसपी ने 2 और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। यूपी की कुशीनगर सीट से शुभ नारायण चौधरी और देवरिया से संदेश यादव को टिकट। झारखंड के रामगढ़ में एक कार से 46 लाख की रकम बरामद हुई है। कैश की जानकारी जुटा रही थी। गुजरात बोर्ड का 12वीं क्लास का रिजल्ट ऑनलाइन जारी हुआ है। साइंस में 82.85% छात्र पास हैं। कंगना रनौत के लिए कैंपेन करने को तैयार है शेखर सुमन, बोले वो बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे।